हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एचटीएमएल फॉर्मेटिंग के बारे में कि आखिर ये एचटीएमएल फॉर्मेटिंग क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए, आप लोग लगभग एमएस वर्ड पढ़े होंगे सभी लोग। एमएस वर्ड में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट इसका इस्तेमाल किए लोग ना। इस राइट थॉट तो यही हम लोग का फॉर्मेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग। और यही फॉर्मेटिंग हम लोग को जानना है कि एचटीएमएल हम लोग कैसे करते हैं। अब देखिए, यदि एचटीएमएल में करना है तो सबसे पहले नोट्स में देखिए पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे देखिए हेडिंग दिया एचटीएमएल फॉर्मेटिंग। हमारे में क्या रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एचटीएमएल फॉर्मेटिंग लिखा है ना। अब इसमें सबसे पहले कह रहा है स्ट्राइक थॉट। दूसरा क्या कह रहा है? सबस्क्रिप्ट। तीसरा अंडरलाइन। चौथा सुपर स्क्रिप्ट। अगला लार्ज फॉन्ट और उसके अगला स्मॉल। तो इन सब का काम क्या है? अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग जान लें स्ट्राइक थॉट, तो आप लोग देखते हैं कुछ वर्ड लिखा होता है जो बीच से कट कर दिया जाता है। बीच से क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्ट्राइक थॉट कहलाता है। थ्रो दिया है ना, स्ट्राइक थ्रो। अब देखिए कैसे काम करेगा ये। तो जैसा हम यहाँ पे आते हैं कोड पे, तो यही जो लोरेम लिखा हुआ है ना, इसी में किसी शब्द को कट करना है बीच से। तो उसके लिए देखिए कौन सा टैग लगाया है? यस टैग लगाया है ना। तो सबसे पहले तो हम यस टैग को ओपन कर लें। तो यस टैग ओपन और क्लोज हुआ यहाँ पर ना, दिख रहा है। अब जितना कंटेंट चाहिए उतना हम पहले क्या कर लेंगे, यहाँ से हटा लेंगे, जैसे हम कट कर दिए। और उस यस टैग के अंदर ला करके क्या कर लिए? यस टैग के अंदर इतना सारा कंटेंट आ चुका है ना, सेव किए। और आउटपुट देखना है तो क्या करना होगा हमको? गोल, जैसे गो लाइव कर रहे हैं, नीचे आना होगा ना। चलिए नीचे आगे स्क्रॉल कर। देखिए बीच से उसको कट किया यहाँ पर, ये वाला था ना। अब देखिए इनपुट में जो हेडिंग है हम लोरेम को कर रहे हैं। तो जब हम आ रहे हैं यहाँ पे, तो लोरेम इनपुट में ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से यहाँ तक फिर कट कर लिए। पहले यस टैग लगाए और यस टैग के अंदर क्या कर लिए? पेस्ट। सेव किए। और सेव करने के बाद से कहाँ पे आ गए? आउटपुट। देखिए कट हुआ है उतना। इतना क्लियर है ना। तो ये कैसे काम कर रहा है, यस टैग वाला क्लियर है ना। और उसके जस्ट नीचे देखिए दिया है सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट आप लोग पढ़े होंगे पहले एमएस वर्ड में। क्या काम करता है सब स्क्रिप्ट? हाँ, नीचे अगर जो लेटर कोई लिखना हो, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, केमिस्ट्री का आप लोग बहुत सारा फॉर्मूला लिखते होंगे। हाँ, जैसे CO2 लिखना हो, या S3 लिखना हो, या H2O लिखना हो। आ रहा समझ में ना। सपोज करिए अभी हमको H2O ही लिखना है। H2 यहाँ रहता है ना, और O यहाँ रहता है, यही है ना। तो ऐसे अगर जो टू हमको देना है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सब स्क्रिप्ट का। हाँ, वो समझने के लिए हम पहले एक पैराग्राफ बना लेते हैं या हेडिंग बना लेते हैं। कुछ भी होना चाहिए, बस कंटेंट। तो कुछ भी कंटेंट में हम यहाँ पे दे दिए क्या? ऊपर चले गए यहाँ पे, और यहाँ पे दे दिए H2 हेडिंग। क्या दे दिए? H2 के अंदर लिखना है H2O। क्या लिखना है? H2। सेव किए और आ गए अपने आउटपुट पे। तो क्या आपको H2O दिख रहा है पूरा पूरा? पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना। तो H2O लिखा हुआ पता चले, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सब स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट के लिए देखिए क्या लगाया है? क्या लगाया उसके लिए? यस यू भी लगाया है ना। टैग कौन सा लगाया है? या चलिए इसको पहले नहीं हो तो कैपिटल लेटर में कर लेते हैं H2O। सेव। और H2O दिख रहा है ना। तो टू को बस नीचे लेके आना है ना। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो पहले टू को क्या कर लेंगे? हटा देंगे। किसको हटा दिए? टू। सिर्फ यच और ओ रह गया है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे SUB। कौन सा टैग ओपन हुआ? सब स्क्रिप्ट।
अब यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब देखिएगा यहाँ पे क्या काम करेगा। एच 2 को किस में लिखे हैं, सब टैग के अंदर, और फिर लास्ट में क्या किए हैं, सेव किए, और उसके बाद से क्या H2 अब पढ़ सकते हैं हम लोग ने, क्योंकि सिर्फ 2 को नीचे करना था इसीलिए हम क्या लगाए वहां पे, सब को सिर्फ किस सब के अंदर सिर्फ क्या रखे हैं 2, और उस सब के अंदर दोनों रखेंगे तो दोनों छोटा होकर नीचे आ जाएगा। आ समझ में ना। तो याद रखिए अगर जो आप PS3 नीचे लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं S3, तो पहले आप एच लिखिए, और उसके बाद से आप पहले ओपन कर लीजिए सबस्क्रिप्ट, और फिर लिखिए 3, सेव करके कहाँ जाइए आउटपुट। तो अब S3 आया हुआ है ना, हो जाएगा जी, कोई दिक्कत इसमें। तो अगर जो सब स्क्रिप्ट में और जो उसके ऊपर दे रहा था स्ट्राइक थ्रॉट में, अगर इसमें कोई अंतर हो तो कोई कंफ्यूजन पूछ लीजिए, हो जाएगा दोनों। अब उसके बाद से तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा अंडरलाइन का मतलब पता है ना, क्या होता है, ऊपर लाइन करना ना। हाँ, अगर जो कोई वर्ड है और नीचे लाइनिंग देना चाहते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, अंडरलाइन का इस्तेमाल करते हैं ना। देखिए पहले नीचे एक पैराग्राफ लिख दिया, क्या लगा लिए, पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर हम लिख दिए लोरेम, क्या लिख दिए, तो इसी पैराग्राफ की संख्या बढ़ा ले। इतना पैराग्राफ दिख रहा है ना। अब इसमें कहा जाए आप बीच में कहीं अंडरलाइन करिए तो जो ज्यादा जरूरी वर्ड है, तो उस जरूरी वर्ड को हम किसके अंदर रखेंगे, सपोज करिए यहां से यहां तक रखना है, दिख रहा है ना। तो पहले तो आप यू टैग लगा लीजिए, कौन सा टैग, हाँ, हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे थे आप, यू टैग। तो यू टैग हम क्या कर लिए, ओपन कर लिए, और क्लोज भी हो गया। तो अभी अगर हम सेव करके आउटपुट में आए, तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कहीं अंडरलाइन, क्योंकि इसके अंदर हम कोई वर्ड नहीं लिखे। तो जितना वर्ड अंडरलाइन करना उतना हम कट किए, और उस यू टैग के अंदर लाके क्या कर लिए, तो उस यू टैग के अंदर आ चुका है ना, सेव, और सेव करने के बाद से दिख रहा है। तो बीच से अगर जो टेक्स्ट को कट करना हो, या सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना हो, या अंडरलाइन का इस्तेमाल करना हो, तीनों कर ले जाएंगे ना, तीनों में कोई दिक्कत। अगला क्या दिया इसी में, सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कब करें, जैसे आप लोग मैथ का फार्मूला लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखते हैं लोग ना, वैसे आपको अगर जो पावर देना है ऊपर, तो उसके लिए इस्तेमाल करें किसका, सुपर स्क्रिप्ट का। उसके लिए आप आ जाइए किसमें, कोड में, और यहाँ पे आप ऐसे ही पैराग्राफ या तो ये हेडिंग बना लीजिए। इसके अंदर देखिए हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर है। चलिए नहीं तो कैपिटल में एक्स कर दे रहे हैं, कैपिटल में क्या कर दिए, अभी पता चल रहा है। लेकिन इसी को जो टू लिखे हैं ना, टू लिखने से पहले हम ओपन कर ले SUP यानी कि सुपर स्क्रिप्ट, और सुपर स्क्रिप्ट हम क्या लिख दिए, सेव, और क्या अब पढ़ पाएंगे लोग, हो जाएगा। तो सब स्क्रिप्ट कर रहे थे तो नीचे पावर कर रहा था, और सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो ऊपर हो। इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग जी, यहाँ तक करने में कोई दिक्कत। चलो अब आगे आते हैं हम लोग। अब उसके जस्ट आगे देखिए सुपर स्क्रिप्ट क्या क्या दिया है, लार्ज फंड, और लार्ज फंड के नीचे स्मॉल। काम क्या है, देखिए हम GIT पडरौना दो शब्द लिख रहे हैं, क्या क्या, GIT और पडरौना। तो सबसे पहले हम बिग टैग ओपन कर लिए, कौन सा टैग, और यहाँ ओपन कर लिए GIT।
और इसी के आगे हम ओपन कर लिए स्मॉल, और इसी के अंदर लिख दिया क्या, पड्रॉन। दोनों में आपको कुछ अंदर दिख रहा है? जीआईटी बड़ा बड़ा में और ये पड्रॉना, ये इसमें वर्ड की बात नहीं किया जा रहा। जीआईटी जो कैपिटल में और ये स्मॉल लेटर में, ऐसा नहीं, साइज की बात है। जीआईटी का साइज देखिए बड़ा है और पड्रॉना का साइज, क्योंकि जीआईटी हम किस टैग में लिखे, बिग टैग में, और पड्रॉना स्मॉल टैग। तो अभी हम आप लोग को जो बताएं इतना क्लियर है? क्या क्या, स्ट्राइक थ्रो क्या काम करेगा, टेक्स्ट को बीच से क्या करेगा, कट करेगा। अब इतना याद रखिए, हम टेक्स्ट टैग का यूज करना बता दे रहे हैं, लेकिन उसको आप कैसे यूज कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सपोज करिए कि आप एक ऐसा वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं जहां पे आपको कोई इमेज लगाना है, इमेज के नीचे आपको उसका एमआरपी लिखना है, एमआरपी को कट करके आगे उसका ऑफ प्राइस लिखना है। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजन ओपन करते हैं दिखाई देता है, दिखता है ना? तो फिलहाल इमेज लगाना तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए आखिर इसका यूज कैसे करेंगे। तो सपोज करिए कि यहाँ पर आपने दे दिया H3 हेडिंग, और इसके अंदर आपने लिख दिया MRP। क्या लिख दिया आप, MRP। आगे लिख दिए 500 रुपये, पहले था कितना था, 500 रुपये था, और इसी में लिख दिए 10% ऑफ। 10% क्या लिख दिए, तो बाकी का आगे आप उसका ओरिजिनल प्राइस दिखाएंगे कितना बच जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 10% निकलेगा तो। चलिए कैलकुलेशन करने का नया तरीका बता दे रहे हैं। ब्राउजर पे आ जाइए, यहाँ लिख लीजिए कितना, 500 है ना, मल्टीप्लाई करिए 10 और डिवाइड कर दीजिए 100, कितना होगा, 50 होगा ना। तो यहाँ आने के बाद से आप कर लीजिए 450, यानी 50 माइनस हो जाएगा। सेव किए, और अब आ गए आउटपुट पे। क्या आपको ऐसे दिख रहा है ना? तो हम चाहते हैं कि जो 500 है ना, ये बीच से कट हो जाए, और जो 10% है ये छोटा सा नीचे दिखाई दे। आज समझ हम क्या कह रहे हैं? तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, जो 500 आप लिखेंगे उसके लिए आप यस टैग के अंदर लिखेंगे। किसके अंदर, यस टैग के अंदर 500 लिखें। और जो आपने 10% ऑफ लिखा है, इसको आप लिखेंगे सब स्क्रिप्ट के अंदर। किसके अंदर, सब स्क्रिप्ट। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, तो अब आपको ये पेज ऐसे कुछ दिखाई देगा। पहले एमआरपी कितना था, 10% क्या हुआ, कितना रह गया अब, 400 बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? हाँ याद रखिए, अभी तो सिर्फ हम ये एक तरीका बता दे रहे हैं। जब आप बनाना चाहेंगे आगे इमेज बता देंगे ना, तो यहाँ इमेज, उसका एमआरपी, उसका नाम, उसका रेट यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ इमेज, उसका नाम, उसका एमआरपी, उसका रेट यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा ना। और आगे जब हम लोग लिंक बनाना पड़ेंगे तो आप लिंक ऐड करिए, उसको सेल करने के लिए दे दीजिए, हो जाएगा ना। प्रोडक्ट का नाम लिखना है तो आप इसी के जस्ट नीचे आ जाइए, पैराग्राफ दे दीजिए और लिख दीजिए यहाँ पे बुक्स। जैसे लिख दिए HTML नोट्स, सेव किए, और आउटपुट पे कहाँ पे आ गए, आउट, दिख रहा है ना। यहाँ ऊपर आपका इमेज रहेगा, नीचे कंटेंट और उसके नीचे उसका नाम, उसी के नीचे उसके बारे में डिटेल में सारा लिख दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, हो जाएगा ना। तो फिलहाल इतना क्या ये क्लियर हो रहा है ना, इतना कर ले जाएंगे लोग जी। चल फिर वापस आते हैं आगे। अब उसके आगे नोट्स में देखिए कौन सा टैग दिया है। तो लगभग अभी हम ये यूज करना बताएं, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का कर ले जाएंगे ना। एक एग्जाम्पल बता दिए कि आप इस जगह पे यूज कर सकते हैं। अब आप काम कर रहे हैं, जहां जैसे बोला जाएगा वैसे आप उस टैग का इस्तेमाल करें। या आप अगर जो कोई एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो जहां जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे आप उस टैग का इस्तेमाल करें, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? अब आगे आइए, अगला कौन सा टैग दिया है, बोल्ड टैग। आप लोग पढ़े हैं ना, क्या काम करता है बोल्ड टैग,
टेक्स्ट को थोड़ा सा क्या कर देता है, डार्क कर देता है, थोड़ा सा मोटा कर लेता है। तो उसके लिए किस टैग का इस्तेमाल करते हैं, बी टैग का इस्तेमाल करते हैं ना। पढ़े लोग उसके लिए किस टैग का इस्तेमाल करेंगे, बी टैग का। कैसे, तो नीचे हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, एक पैराग्राफ बना रहे हैं, पैराग्राफ के अंदर लिख लिया एड्रेस, और एड्रेस के अंदर कर दिया क्या, पडरौना। तो कोई बोल्ड और कोई नॉर्मल दिख रहा है, दोनों नॉर्मल ही है ना, कोई बोल्ड है इसमें से। लेकिन जो एड्रेस है, एड्रेस को हम रख लिए किसके अंदर, बी टैग के अंदर। सेव और दिख रहा है एड्रेस मोटे में, हो जाएगा जी, कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे लोग। और बोल्ड टैग के बाद से इटैलिक, इटैलिक का मतलब क्या होगा, हाँ थोड़ा सा तिरछा करना। उसके लिए आएंगे, जैसे सपोज के पडरौना को ही करना है थोड़ा सा, तो आई टैग ओपन करिए और उसी के अंदर क्या कर लीजिए, पडरौना लिख लीजिए। उसी के अंदर क्या करेंगे, पडरौना लिख लेंगे, सेव करेंगे और आउटपुट का क्या कुछ ऐसा करके कुछ दिखाई दे रहा है, यम नहीं है वो, जब थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है ना, तो वो अपना वैसे वो कैच कर ले। दिख रहा है, पी ए डी फिर आर ए यू एन, यम नहीं है, यम पता चल रहा होगा लेकिन यम नहीं है, वो क्या है, पहले तो ये यू का निकला हुआ है ना नीचे से, और उसके बाद से ऊपर से यन का भी निकला हुआ है, तो वही दिख रहा है क्या बना होगा, लेकिन यम नहीं, हो जाएगा ना। और यही अगर जो इटैलिक में नहीं रखना है तो फिर इटैलिक को हटा देंगे। अब सही है, हो जाएगा ना। तो एक बार पहले आप लोग नोट्स में देखिए और पता कंफर्म करके बताइए। सबसे पहले दिया है HTML फॉर्मेटिंग, और यदि आप HTML में किसी प्रकार का कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो हम आपको सबसे पहला बताएं कौन सा टैग, यस टैग। और यस टैग का यूज कब करेंगे, जब किसी टेक्स्ट को बीच से क्या करना हो, कट करना हो। और उसके बाद से आप लोग बताएं क्या, सुपर स्क्रिप्ट, सॉरी सब स्क्रिप्ट है पहले ना, सब स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट के लिए हम किसका इस्तेमाल बताएं, कि यदि कोई वर्ड आपको नीचे छोटा लिखना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, सब यस यू बी टैग का। जैसे एग्जांपल आप लोग बताए हैं, आप लोग जैसे कोई वर्ड लिख रहा है, केमिस्ट्री का कोई फार्मूला लिख रहा है, तो उसके लिए आप इस टैग का इस्तेमाल कर सकते। और उसके बाद से आप लोग को अगला बताएं कौन सा टैग, अंडरलाइन। कोई वर्ड है और उसको आप नीचे आप क्या देना चाहते हैं, अंडरलाइन देना चाहते हैं, कोई लाइनिंग देना चाहते हैं, तो कौन सा टैग यूज करेंगे, यू टैग। और उसके बाद से सुपर स्क्रिप्ट, तो मैथ का कोई फार्मूला लिखना है किसी नंबर के ऊपर या किसी वर्ड के ऊपर, आपको ऊपर पावर देना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट का। और आगे आप लोग बताएं क्या, लार्ज फॉन्ट और स्मॉल फॉन्ट क्या कर रहा था, वर्ड को थोड़ा सा क्या कर दे रहा था, छोटा। और बिग टैग क्या कर रहा था, वर्ड को थोड़ा सा क्या कर दे रहा है, बड़ा कर दे, इतना हो जाएगा ना। और उसके आगे आप लोग बताएं बोल्ड टैग और इटैलिक टैग। बोल्ड क्या है, टेक्स्ट को थोड़ा सा क्या करना है, जैसे पडरौना और एड्रेस में आपको अंतर दिख रहा होगा। और उसके बाद अगला आप लोग बताएं कौन सा टैग, इटैलिक। इटैलिक थोड़ा सा क्या कर लेगा, तिरछा कर, हो जाएगा जी इतना, हाँ समझ लीजिए। इसके बाद से जो आगे अभी दे रहा था, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले थे, HTML इमेज, कौन सा, तो HTML इमेज आप लोग अगली क्लास में तभी बताएंगे जब पीछे का जितना बता चुके हैं आप लोग बताएंगे तब क्या होगा नोट्स। अभी तक कहाँ थी, कहाँ थी अभी तक, अभी तक कहाँ थी, जिस दिन नोट्स दिए तो उस दिन कहाँ थी, हाँ। तो तब तक फोटो क्लिक कर लो किसी का नोट्स है तो, क्या हुआ, अच्छा।
तो इतना आप लोग पढ़ करके आए, अगली क्लास में पूछेंगे तभी आगे बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे।